कभी सोचा है कुछ लड़के बिना एक शब्द बोले भी विमेन का ध्यान कैसे खींच लेते हैं? उन्होंने कोई स्पेशल ट्रिक नहीं सीखी होती, न ही वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं। बस उनकी प्रेजेंस अलग होती है, उनकी वाइब अलग होती है। भीड़ में भी वो स्टैंड आउट कर जाते हैं, और ये सब होता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। असल बात यह है कि अट्रैक्शन का आधा खेल वर्ड्स में नहीं, माइंडसेट और एनर्जी में छुपा होता है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी साइलेंस एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी वो नोटिस करने लगती है। और आज के टाइम में, जहां हर कोई अटेंशन के लिए लाउड बन रहा है, वहां क्वाइटली पावरफुल होना सबसे रेयर स्किल बन चुका है। ये वीडियो उसी साइलेंट पावर के बारे में है। वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें भीड़ में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि विमेन तुम्हें नेचुरली नोटिस करें, बिना चेज किए, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए, तो ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। वीडियो शुरू करने से पहले साइकोरा माइंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही डीप साइकोलॉजी वाले वीडियोस तुम सबसे पहले देख सको। चैप्टर 1, ऑरा इम्पैक्ट। जब कोई आदमी किसी रूम में एंटर करता है तो दो तरह की रिएक्शन होती है। या तो लोग उसे कैजुअली देख लेते हैं और भूल जाते हैं, या फिर बिना किसी क्लियर रीजन के उनकी नजर उस पर टिक जाती है। यही फर्क होता है ऑरा का। ऑरा कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारी इनर स्टेट का साइलेंट सिग्नल होता है, जो बिना बोले सामने वाले तक पहुंच जाता है। विमेन सबसे पहले वर्ड्स नहीं, इसी ऑरा को नोटिस करती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अटेंशन पाने के लिए स्टाइलिश कपड़े, फनी बातें या लाउड कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला आदमी क्वाइट हो सकता है, सिंपल दिख सकता है, फिर भी उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। उसकी एनर्जी स्टेबल होती है, डेस्परेट नहीं। वो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होता है। ऑरा असल में कंट्रोल से बनता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल, और सबसे जरूरी अपने माइंड पर कंट्रोल। जब तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी में वेट आ जाता है। विमेन इसे कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली फील करती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी अलग है, ग्राउंडेड है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑरा बॉडी लैंग्वेज से बहुत जुड़ा होता है। जिस आदमी की पोस्चर रिलैक्स्ड लेकिन कॉन्फिडेंट होती है, मूवमेंट स्लो और इंटेंशनल होते हैं, उसकी प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रांग लगती है। वो जल्दी में नहीं दिखता, न ही नर्वस। उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, फियर नहीं। यही क्लैरिटी ऑरा को पावरफुल बनाती है। ऑरा फेक नहीं किया जा सकता। तुम कुछ दिन एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में वही ऑरा क्या होगा। ऑरा टिकता है जो अंदर से रियल हो। जब तुम्हारा फोकस अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपने स्टैंडर्ड्स पर होता है, तब तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो वर्ड्स में वेट होता है। विमेन ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उन्हें सेफ्टी और स्टेबिलिटी फील होती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी खुद में कंप्लीट है। उसे अटेंशन की जरूरत नहीं, फिर भी अटेंशन उसकी तरफ आती है। यही ऑरा इम्पैक्ट है। अगर तुम अपनी वैल्यू खुद समझते हो, खुद को रिस्पेक्ट करते हो और अपने अंदर साइलेंस और कॉन्फिडेंस बैलेंस बना लेते हो, तो बिना एक शब्द बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस की जाने लगती है। ऑरा बाहर से नहीं, अंदर से बनता है, और जब वो बन जाता है तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 2, साइलेंट पावर। ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है अगर वो बोलते नहीं रहे, रिएक्ट नहीं करते, तो लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। साइलेंस सही तरीके से यूज किया जाए तो वो पावर बन जाता है। साइलेंट पावर का मतलब चुप रहना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी बोलने से खुद को रोक पाना है। जब कोई आदमी हर बात पर रिएक्ट नहीं करता,
हर जोक पर हंसने की कोशिश नहीं करता और हर साइलेंस को वर्ड से भरने की मजबूरी नहीं महसूस करता, तो उसकी प्रेजेंस नेचुरली अलग लगती है। विमेन ऐसे आदमी को सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू मानने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी अटेंशन के लिए हंग्री नहीं है। साइलेंट पावर का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा होता है। जब कोई सिचुएशन ऑकवर्ड हो, टीज किया जाए या इग्नोर किया जाए और तुम फिर भी काम रहते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है रिएक्शन, लेकिन उसे मिलती है कंपोजर। यही कंपोजर अट्रैक्शन क्रिएट करता है। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है। जब तुम हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, तो विमेन तुम्हारे बारे में सोचने लगती हैं। उनका माइंड गैप्स फिल करने लगता है, और साइकोलॉजी में जो चीज क्लियर नहीं होती वही ज्यादा अटेंशन खींचती है। लाउड लोग जल्दी समझ आ जाते हैं, साइलेंट लोग देर तक क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं। साइलेंट पावर का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है। इसका मतलब है सिलेक्टिव होना। जब बोलना जरूरी हो तब बोलना, जब बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। ऐसे आदमी के वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा होता है। उसकी बातों में डेस्परेशन नहीं, सर्टेनिटी होती है। एक और चीज, साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्वर बनाता है। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा नोटिस करते हो पीपल की बॉडी लैंग्वेज, टोन, बिहेवियर। विमेन ऐसे आदमी को इमोशनली इंटेलिजेंट मानती हैं, क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बोलता, बल्कि सामने वाले को भी समझता है। साइलेंट पावर टाइम के साथ ग्रो होता है। जैसे जैसे तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, तुम्हें नॉइज की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें प्रूव करने की अर्जेंसी नहीं होती। तुम्हारा काम ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। विमेन ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली ड्रॉ होती हैं, क्योंकि साइलेंस सेफ्टी देता है। उन्हें लगता है कि यह आदमी स्टेबल है, इंपल्सिव नहीं है, और अट्रैक्शन के लिए स्टेबिलिटी एक स्ट्रांग फाउंडेशन होती है। जब तुम साइलेंस को फियर की जगह स्ट्रेंथ बना लेते हो, तब बिना कुछ बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस हैवी लगने लगती है। साइलेंट पावर दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। चैप्टर 3, इंटेंट गेज। आंखों का कांटेक्ट सिर्फ देखने का तरीका नहीं होता, ये इंटेंशन दिखाने का तरीका होता है। बहुत से लोग आई कांटेक्ट से या तो डरते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा स्टेयर करने लगते हैं। दोनों ही केसेस में अट्रैक्शन नहीं बनता। इंटेंट गेज का मतलब है बैलेंस्ड आई कांटेक्ट, जहां कॉन्फिडेंस भी हो और कंट्रोल भी। जब कोई आदमी सामने वाले की आंखों में बिना घबराए, बिना हरी के देखता है, तो उसका मैसेज क्लियर होता है। वो ये सिग्नल देता है कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं प्रेजेंट हूं और मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं। विमेन ऐसे गेज को तुरंत नोटिस करती हैं, क्योंकि इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होती। इंटेंट गेज में सबसे जरूरी चीज कामनेस है। आंखों में बेचैनी नहीं होनी चाहिए। जब तुम नर्वस होते हो, तो नजर बार बार हटती है या ज्यादा शार्प हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारा माइंड सेटल्ड होता है, तो गेज नेचुरली सॉफ्ट लेकिन स्टेडी हो जाता है। यही गेज ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों क्रिएट करता है। आई कांटेक्ट डोमिनेंस नहीं, अवेयरनेस दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो, बल्कि ये दिखाता है कि तुम सिचुएशन से भाग नहीं रहे। तुम सामने वाले को देख पा रहे हो और खुद को भी कंट्रोल में रख पा रहे हो। विमेन इसे इमोशनल मैच्योरिटी के रूप में देखती हैं। इंटेंट गेज का एक सीक्रेट हिस्सा टाइमिंग है। हर मोमेंट आई कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। जब तुम बोल रहे हो, तब आई कांटेक्ट रखो। जब सामने वाला बोल रहा हो, तब ध्यान से सुनते हुए आई कांटेक्ट रखो। लेकिन बीच बीच में नेचुरली नजर हटाना भी जरूरी है। यही बैलेंस गेज को पावरफुल बनाता है। एक और बात, इंटेंट गेज अप्रिशिएशन दिखाता है हंगर नहीं। जब तुम्हारी आंखों में क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी होती है, डेस्परेशन नहीं, तब सामने वाला सेफ फील करता है। विमेन सबकॉन्शियसली डिसाइड करती हैं कि ये आदमी थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन वीक भी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ गेज इंप्रूव होता है। पब्लिक प्लेसेस में
लोगों से शॉर्ट आई कांटेक्ट बनाना बिना ऑकवर्ड हुए, मिरर में खुद को देखना और अपनी आंखों की एक्सप्रेशन नोटिस करना। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि काम गेज कैसा फील होता है। इंटेंट गेज वर्ड से पहले कनेक्ट करता है। कई बार बिना कुछ बोले भी कनेक्शन बन जाता है, सिर्फ एक स्टेडी लुक से। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट वाले लोग याद रह जाते हैं। जब तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट झलकता है, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटेंट गेज खुद बोल देता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, ग्राउंडेड हो और इमोशनली स्टेबल हो। चैप्टर 4, अल्फा पॉस्चर। किसी आदमी की बॉडी पॉस्चर उसके वर्ड से पहले बोलती है। तुम क्या पहनते हो या क्या कहते हो, उससे पहले लोग ये नोटिस करते हैं कि तुम खुद को कैसे कैरी करते हो। अल्फा पॉस्चर का मतलब एग्रेसिव दिखना नहीं है, बल्कि ग्राउंडेड और रिलैक्स्ड दिखना है। ऐसा पॉस्चर जो ये सिग्नल दे कि तुम कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो और खुद की जगह जानते हो। ज्यादातर लोग अननोइंगली क्लोज्ड पॉस्चर में रहते हैं। कंधे झुके हुए, गर्दन आगे की तरफ, चाल में जल्दी और नर्वसनेस। ये पॉस्चर इनसिक्योरिटी दिखाता है, भले ही आदमी अंदर से स्ट्रांग क्यों ना हो। विमेन ऐसे पॉस्चर को सबकॉन्शियसली लो कॉन्फिडेंस से जोड़ लेती हैं। अल्फा पॉस्चर में बॉडी खुली होती है, कंधे नेचुरली पीछे, चेस्ट टाइट नहीं बल्कि रिलैक्स्ड, गर्दन सीधी। तुम स्टिफ नहीं दिखते बल्कि बैलेंस्ड लगते हो। ऐसा पॉस्चर ये मैसेज देता है कि तुम्हें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जगह पर कंफर्टेबल हो। चलने का तरीका भी पॉस्चर का हिस्सा है। फास्ट और रेस्टलेस वॉक अनसर्टेनिटी दिखाती है। अल्फा वॉक स्लो और इंटेंशनल होती है। हर स्टेप में हरी नहीं, हर मूवमेंट में कंट्रोल होता है। विमेन ऐसे आदमी को देखकर फील करती हैं कि ये आदमी प्रेशर में भी काम रह सकता है। बैठने का तरीका भी बहुत कुछ बताता है। एज पर बैठना, बॉडी सिकोड़ना इनसिक्योरिटी दिखाता है। अल्फा पॉस्चर में आदमी स्पेस लेता है लेकिन इन्वेड नहीं करता। वो फैलता है लेकिन ओवरडू नहीं करता। बैलेंस ही असली सिग्नल है। पॉस्चर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। जब तुम मेंटली स्टेबल होते हो तो बॉडी नेचुरली अलाइन हो जाती है। अगर अंदर कंफ्यूजन है, सेल्फ डाउट है, तो पॉस्चर बिगड़ जाता है। इसीलिए पॉस्चर सुधारने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं, माइंडसेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। अल्फा पॉस्चर फेक करने की कोशिश मत करो। चेस्ट बाहर निकालकर, गर्दन अकड़ाकर चलना कॉन्फिडेंस नहीं, कॉम्पेंसेशन लगता है। रियल अल्फा पॉस्चर एफर्टलेस होता है। वो दिखाया नहीं जाता, वो नेचुरली निकलता है। डेली लाइफ में स्मॉल अवेयरनेस बहुत फर्क लाती है। मोबाइल देखते समय गर्दन झुकाना कम करना, बैठते समय बैक स्ट्रेट रखना, खड़े होते समय वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। ये छोटी चीजें धीरे धीरे पॉस्चर को चेंज करती हैं। विमेन पॉस्चर को सेफ्टी और स्ट्रेंथ से जोड़ती हैं। स्ट्रांग पॉस्चर वाला आदमी इमोशनली और फिजिकली रिलायबल लगता है। उसे देखकर लगता है कि ये आदमी खुद को संभाल सकता है, सिचुएशन को संभाल सकता है। जब तुम्हारा पॉस्चर काम, ओपन और कंट्रोल्ड होता है, तब बिना बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस ऑथोरिटी कैरी करती है, दी है। अल्फा पॉस्चर अटेंशन मांगता नहीं, अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 5, क्वाइट मिस्ट्री। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग बनने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करनी पड़ती है। लेकिन अट्रैक्शन की साइकोलॉजी कुछ और कहती है। क्वाइट मिस्ट्री तब बनती है जब तुम सब कुछ रिवील नहीं करते, जब तुम्हारी पर्सनैलिटी में थोड़ी डेप्थ और थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। जब कोई आदमी हर सवाल का आंसर तुरंत दे देता है, हर डिटेल एक्सप्लेन कर देता है, तो सामने वाले के पास इमेजिन करने के लिए कुछ नहीं बचता। विमेन नेचुरली क्यूरियस होती हैं। उन्हें वो आदमी ज्यादा याद रहता है जिसके बारे में सब कुछ क्लियर नहीं होता।
क्वाइट मिस्ट्री इसी क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करती है। क्वाइट मिस्ट्री का मतलब सीक्रेटिव या फेक होना नहीं है। इसका मतलब सिलेक्टिव होना है। तुम ऑनेस्ट रहते हो लेकिन ओपन बुक नहीं बनते। तुम बोलते हो लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही। तुम्हारी बातें सिंपल होती हैं लेकिन इनकम्प्लीट नहीं, बस लेयर्ड होती हैं। जब तुम हर इमोशन तुरंत एक्सप्रेस नहीं करते, हर प्लान डिस्क्लोज नहीं करते, तब सामने वाले का माइंड तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव एंगेजमेंट कहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में दिमाग काम करता रहता है वही व्यक्ति अट्रैक्शन का सेंटर बन जाता है। क्वाइट मिस्ट्री कॉन्फिडेंस से आती है। जो आदमी खुद में सिक्योर होता है उसे खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि उसकी वैल्यू उसके वर्ड से नहीं, उसके एक्शंस और कंसिस्टेंसी से दिखेगी। विमेन ऐसे आदमी को ग्राउंडेड और अनप्रिडिक्टेबल दोनों मानती हैं। एक और एस्पेक्ट है टाइमिंग। हर कॉन्वर्सेशन में डेप्थ दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी लाइट रहना, कभी काम, कभी थॉटफुल। यही वेरिएशन मिस्ट्री क्रिएट करता है। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर जल्दी बोरिंग हो जाता है, जबकि बैलेंस्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंटरेस्ट बनाए रखती है। क्वाइट मिस्ट्री बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। काम एक्सप्रेशंस, रिलैक्स्ड फेस, स्लो रिएक्शंस, कोई रश नहीं, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं। इससे सामने वाले को लगता है कि तुम्हारे अंदर एक इनर वर्ल्ड है जिसे समझने में टाइम लगेगा। सोशल मीडिया और इंस्टेंट कम्युनिकेशन के टाइम में क्वाइट मिस्ट्री और भी रेयर हो गई है। जहां हर कोई ओवर शेयर कर रहा है वहां लिमिटेड शेयरिंग खुद में पावर बन जाती है। विमेन ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली ड्रॉ होती हैं क्योंकि वो बाकी सबसे अलग लगता है। क्वाइट मिस्ट्री डर से नहीं, चॉइस से बनती है। तुम इसलिए क्वाइट नहीं रहते क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कब बोलना है और कब नहीं। जब तुम्हारी प्रेजेंस में थोड़ी साइलेंस, थोड़ी डेप्थ और थोड़ा अननोन होता है तब अट्रैक्शन अपने आप बिल्ड होने लगता है। क्वाइट मिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं होती, फील की जाती है। चैप्टर 6 इमोशनल काम। इमोशनल काम वो क्वालिटी है जो बिना दिखावे के आदमी को अलग बना देती है। ज्यादातर लोग इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन इमोशनली काम आदमी इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, उनसे ड्रिवन नहीं होता। विमेन सबसे पहले इसी डिफरेंस को नोटिस करती हैं। जब कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो, ऑकवर्ड साइलेंस हो या कोई बिहेवियर कंफ्यूजिंग लगे, तब इमोशनल काम वाला आदमी पैनिक नहीं करता। वो तुरंत एक्सप्लेन करने, जस्टिफाई करने या इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो सिचुएशन को ब्रीथ करने देता है। यही पॉज पावर बन जाता है। इमोशनल काम का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस्ड रहना। खुश हो तो ग्राउंडेड रहना, अपसेट हो तो कंपोज्ड रहना। एक्सट्रीम रिएक्शंस इनसिक्योरिटी दिखाते हैं, काम रिएक्शंस मैच्योरिटी दिखाते हैं। विमेन सबकॉन्शियसली ऐसे आदमी को सेफ और रिलायबल मानती हैं। जब तुम इजीली ट्रिगर नहीं होते तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होती है। अगर कोई टीज करे और तुम स्माइल के साथ हैंडल कर लो, अगर इग्नोर किया जाए और तुम स्टिल स्टेबल रहो, तो सामने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसे मिला स्टेबिलिटी। इमोशनल काम प्रेशर में रिवील होता है। जब सब लोग एंग्शियस हों, इरिटेटेड हों, तब जो आदमी स्टेडी रहता है वही स्टैंड आउट करता है। विमेन ऐसे आदमी को लीडर एनर्जी से जोड़ती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी मुश्किल समय में भी खुद को संभाल सकता है। काल्म आदमी अटेंशन के लिए रिएक्ट नहीं करता। वो मैसेजेस को ओवरथिंक नहीं करता, डिलेज को पर्सनल अटैक नहीं मानता। उसकी लाइफ सेंटर में खुद होता है, कोई और नहीं। यही सेल्फ सेंटर्ड स्टेबिलिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। इमोशनल काम बिल्ड होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम्हें पता होता है कि कौन सी चीज तुम्हें ट्रिगर करती है, तब तुम कॉन्शियस चॉइस ले पाते हो रिएक्ट करने या न करने की। कामनेस एक्सीडेंटल नहीं होती, कल्टिवेटेड होती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टोन। काम आदमी की वॉइस स्टेडी होती है, न ज्यादा लाउड
ना हेजिटेंट। इवन जब वो डिसएग्री करता है तब भी एग्रेशन नहीं दिखाता। विमेन ऐसे टोन को कॉन्फिडेंस से जोड़ती हैं, ईगो से नहीं। इमोशनल काम टाइम के साथ ट्रस्ट क्रिएट करता है। सामने वाले को लगता है कि ये आदमी अनप्रिडिक्टेबल मूड स्विंग्स वाला नहीं है। उसके साथ इंटरैक्ट करना मेंटली ईजी है। अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं, कंफर्ट से भी बनता है। जब तुम इमोशनली काम हो जाते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस हीलिंग लगने लगती है। बिना कुछ बोले भी लोग तुम्हारे आसपास रिलैक्स्ड फील करते हैं। विमेन ऐसे आदमी को नोटिस इसलिए करती हैं क्योंकि वो केओस में पीस लेकर आता है। इमोशनल काम दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। चैप्टर 7, वैल्यू प्रेजेंस। वैल्यू प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सुपीरियर दिखाओ या दूसरों को नीचा महसूस कराओ। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रेजेंस में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस हो जो बिना बोले ये सिग्नल दे कि तुम खुद को जानते हो, अपनी वर्थ समझते हो। विमेन सबसे पहले इसी प्रेजेंस को फील करती हैं, वर्ड्स बाद में आते हैं। ज्यादातर लोग वैलिडेशन के लिए जीते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे, अप्रूव करे, नोटिस करे। लेकिन वैल्यू प्रेजेंस वाला आदमी अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। वो कंफर्टेबल होता है, चाहे उसे अटेंशन मिले या न मिले। यही कंफर्ट उसे अलग बनाता है। जब तुम खुद को चीप नहीं बेचते, हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, हर बात पर अग्री नहीं करते, तब तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होती है। विमेन इसे सबकॉन्शियसली नोटिस करती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी बाउंड्रीज वाला है, स्टैंडर्ड्स वाला है। वैल्यू प्रेजेंस एक्शन से दिखती है, वर्ड्स से नहीं। तुम समय की रिस्पेक्ट करते हो, लेट नहीं होते। तुम प्रॉमिसेस कैजुअली नहीं करते, तुम अपनी बात पर टिके रहते हो। ये छोटी चीजें मिलकर एक स्ट्रांग इमेज बनाती हैं। विमेन ऐसे आदमी को डिपेंडेबल और मैच्योर मानती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। वैल्यू प्रेजेंस वाला आदमी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता, लेकिन ड्रामा भी क्रिएट नहीं करता। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करे तो वो कामली डिस्टेंस बना लेता है। नो शाउटिंग, नो एक्सप्लेनेशन मैराथन, जस्ट क्लैरिटी। यही क्लैरिटी अट्रैक्शन को डीपन करती है। वैल्यू प्रेजेंस कंपैरिजन से दूर रहती है। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, तुम किसी और आदमी से कंपीट नहीं करते, तुम अपने लेन में चलते हो। विमेन ऐसे आदमी को ग्राउंडेड फील करती हैं क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं दिखता। जब तुम खुद की लाइफ में बिजी होते हो, गोल्स होते हैं, रूटीन होता है, तब तुम्हारी एनर्जी नेचुरली हाई वैल्यू हो जाती है। तुम बोर्ड नहीं दिखते, नीडी नहीं दिखते, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी फुल लगती है। विमेन ऐसे आदमी की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती हैं, सेंटर नहीं। वैल्यू प्रेजेंस पेशेंस से भी जुड़ी है। तुम इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम रिलेशनशिप्स को रश नहीं करते। दिस पेशेंस शोज स्ट्रेंथ। वीक लोग जल्दी अटैच होते हैं, स्ट्रांग लोग टाइम लेते हैं। विमेन इसे डीप लेवल पर रिस्पेक्ट करती हैं। जब तुम रूम में एंटर करते हो और बिना किसी एफर्ट के कंफर्टेबल रहते हो, खुद को श्रिंक नहीं करते, खुद को पुश नहीं करते, बस प्रेजेंट रहते हो, वही वैल्यू प्रेजेंस डे है। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो साइकोरा माइंड चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। यहां बातें सरफेस लेवल नहीं होती, यहां माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। चैप्टर 8, अनप्रिडिक्टेबल एज। अनप्रिडिक्टेबल एज का मतलब रैंडम या कंफ्यूजिंग होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह रीडेबल ना हो। जब कोई आदमी हमेशा सेम तरीके से रिएक्ट करता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है, तो लोग उसे जल्दी समझ लेते हैं। विमेन ऐसे आदमी को सेफ तो मान सकती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं। अट्रैक्शन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जरूरी होता है। अनप्रिडिक्टेबल एज तब बनता है जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हुए भी कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं होते। तुम हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर प्लान के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, कभी यस कभी नो। लेकिन ये सब गेम्स के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटीज की वजह से होता है।
जब तुम अपने टाइम और एनर्जी को सिलेक्टिवली यूज करते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, तुम खाली नहीं हो। विमेन ऐसे आदमी को सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू मानती हैं क्योंकि वैल्यू स्कैरसिटी से बढ़ती है। अनप्रिडिक्टेबल एज का एक हिस्सा ओपिनियन से जुड़ा होता है। तुम हर बात पर अग्री नहीं करते, तुम पोलाइटली डिसएग्री कर सकते हो बिना एग्रेसिव हुए। विमेन ऐसे आदमी को मेंटली स्ट्रांग मानती हैं क्योंकि वो अपनी सोच रख सकता है, भीड़ के साथ नहीं चलता। बिहेवियर में वेरिएशन अट्रैक्शन को अलाइव रखता है, कभी काम और रिजर्व्ड, कभी प्लेफुल और एक्सप्रेसिव। ये कॉन्ट्रास्ट क्यूरियोसिटी पैदा करता है। सामने वाले का माइंड तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करता रहता है और साइकोलॉजी में जो चीज समझ में नहीं आती वही बार बार ध्यान खींचती है। अनप्रिडिक्टेबल एज बोर्डम को रोकता है। जब सामने वाला नहीं जानता कि तुम नेक्स्ट मोमेंट में कैसे रिएक्ट करोगे तो वो अलर्ट रहता है। लेकिन ध्यान रहे, एज केओस नहीं होना चाहिए। केओस इनसिक्योरिटी दिखाता है, एज कॉन्फिडेंस दिखाता है। इमोशनली वीक आदमी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक्ट करता है। इमोशनली स्ट्रांग आदमी नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि वो रिएक्शन से नहीं, चॉइसेस से चलता है। विमेन इस डिफरेंस को डीप लेवल पर फील करती हैं। अनप्रिडिक्टेबल एज अटेंशन डिमांड नहीं करता। तुम सामने वाले को चेस नहीं कराते, लेकिन चेस करने की परमिशन भी नहीं देते। तुम बस अपनी पेस पर चलते हो। यही पेस अट्रैक्शन को कंट्रोल में रखती है। लाइफ में जब तुम्हारे गोल्स क्लियर होते हैं, रूटीन स्टेबल होता है, तब अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। तुम एक्सट्रीम नहीं होते, लेकिन बोरिंग भी नहीं। जब तुम इमोशनली ग्राउंडेड रहते हुए भी फुली रीडेबल नहीं होते, तब तुम्हारी प्रेजेंस में टेंशन और क्यूरियोसिटी दोनों रहती हैं। यही अनप्रिडिक्टेबल एज वुमेन को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है, इवन जब तुम सामने नहीं होते। चैप्टर 9, सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल वो साइलेंट मैसेज होता है जो तुम्हारे आसपास का माहौल खुद भेजता है। तुम क्या कहते हो, उससे पहले लोग ये नोटिस करते हैं कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती है। विमेन खास तौर पर इस सिग्नल को बहुत शार्प तरीके से रीड करती हैं। जब कोई आदमी दूसरों के बीच रिलैक्स्ड होता है, कॉन्वर्सेशंस नेचुरली फ्लो करती हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, तो उसका सोशल सिग्नल स्ट्रांग माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बनो या सबको एंटरटेन करो। इसका मतलब है कि तुम सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल हो, ऑकवर्ड नहीं। सोशल सिग्नल का बड़ा हिस्सा ऑब्जर्वेशन से आता है। जब तुम दूसरों को इंटरप्ट नहीं करते, ध्यान से सुनते हो और सही समय पर बोलते हो, तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। विमेन ऐसे आदमी को सोशली इंटेलिजेंट मानती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी लोगों को हैंडल करना जानता है। अगर लोग तुम्हारे आसपास लाफ करते हैं, ईज फील करते हैं, तो तुम्हारी प्रेजेंस पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। लेकिन फेक जोक्स, फोर्स्ड ह्यूमर या ओवर फ्रेंडली बिहेवियर उल्टा इफेक्ट करता है। रियल सोशल सिग्नल सटल होता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली बनता है। सोशल सिग्नल स्टेटस से भी जुड़ा होता है, लेकिन स्टेटस पैसे या पावर से नहीं, बिहेवियर से आता है। तुम वेटर से कैसे बात करते हो, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, डिसएग्रीमेंट को कैसे हैंडल करते हो। विमेन इन छोटी चीजों को साइलेंटली नोटिस करती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सोशल सिग्नल अकेले भी बनता है। अगर तुम अकेले बैठे हो और फिर भी कंफर्टेबल दिखते हो, फोन में खोए हुए नहीं, नर्वस नहीं, तो ये भी स्ट्रांग सिग्नल होता है। इससे लगता है कि तुम सॉलिट्यूड से डरते नहीं। सोशल अप्रूवल चेज करना सिग्नल को वीक बना देता है। जब तुम हर ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हो, हर ओपिनियन से एग्री करते हो, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी डाइल्यूट हो जाती है। विमेन ऐसे आदमी को हार्मलेस तो मान सकती हैं, लेकिन मेमोरेबल नहीं। स्ट्रांग सोशल सिग्नल वाला आदमी सिलेक्टिव होता है। वो हर जगह नहीं बोलता, लेकिन जहां बोलता है वहां इंपैक्ट छोड़ता है। वो हर किसी को इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन जिनसे इंटरैक्ट करता है उनके साथ रियल रहता है।
सोशल सिग्नल कंसिस्टेंसी से बनता है। एक दिन कॉन्फिडेंट और दूसरे दिन ऑकवर्ड रहना मिक्स्ड सिग्नल देता है। लेकिन जब तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल रहता है, तब लोग अनकॉन्शियसली तुम्हें ट्रस्ट करने लगते हैं। विमेन ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं क्योंकि उसका सोशल सिग्नल ये बताता है कि वो दुनिया में अपना स्थान जानता है। उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं, फिर भी अप्रूवल उसके आसपास नेचुरली सर्कुलेट करता है। चैप्टर 10, स्टाइल मैग्नेट। स्टाइल मैग्नेट का मतलब फैशन मॉडल बनना नहीं है, न ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनना। इसका मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या पहन रहे हो और क्यों पहन रहे हो, तब स्टाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, सिग्नल बन जाता है। विमेन इस सिग्नल को बहुत क्विकली नोटिस करती हैं। ज्यादातर लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जो चल रहा है वही पहन लेते हैं। लेकिन स्टाइल मैग्नेट आदमी ट्रेंड से नहीं, फिट और सिंप्लिसिटी से खेलता है। उसके कपड़े लाउड नहीं होते लेकिन शार्प होते हैं, कलर्स बैलेंस्ड होते हैं, फिटिंग क्लीन होती है। ये सब मिलकर क्वाइट कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। स्टाइल मैग्नेट कंसिस्टेंसी से बनता है। आज स्पोर्टी, कल ओवरली फॉर्मल, परसों केयरलेस दिखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जब तुम्हारा लुक स्टेबल होता है, लोग तुम्हें उस इमेज से जोड़ने लगते हैं। वुमेन सबकॉन्शियसली फील करती हैं कि ये आदमी सेटल्ड है, कंफ्यूज्ड नहीं। क्लोथ्स बॉडी लैंग्वेज को सपोर्ट करने चाहिए, फाइट नहीं। बहुत टाइट या बहुत लूज कपड़े इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। कंफर्टेबल फिट रिलैक्स्ड पॉस्चर को एनहांस करता है। जब तुम अपने कपड़ों में कंफर्टेबल होते हो तो तुम्हारी मूवमेंट्स नेचुरल होती हैं। यही नेचुरल फ्लो अट्रैक्शन बढ़ाता है। स्टाइल मैग्नेट ग्रूमिंग से भी जुड़ा होता है। क्लीन शूज, नीट हेयर, बेसिक हाइजीन। ये चीजें स्मॉल लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ये डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल देती हैं। विमेन इसे मैच्योरिटी से जोड़ती हैं। स्टाइल अटेंशन डिमांड नहीं करता। बिग लोगोज, फ्लैशी डिजाइन्स शॉर्ट टर्म नोटिस ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बनाते। सटल स्टाइल स्लोली रजिस्टर होता है, लेकिन डीपर इफेक्ट छोड़ता है। विमेन को वो आदमी ज्यादा याद रहता है जो एफर्टलेस दिखता है, ट्राई हार्ड नहीं। स्टाइल मैग्नेट मूड रेगुलेट करता है। जब तुम अच्छा पहनते हो, तुम इंटरनली बेटर फील करते हो। दैट फीलिंग लीक्स आउट। तुम्हारी वॉक, पॉस्चर, एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से एम्पलीफाई होता है। एक और पॉइंट है अप्रोप्रिएटनेस। जगह और सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस करना अवेयरनेस दिखाता है। ओवर ड्रेस या अंडर ड्रेस दोनों इम्बैलेंस दिखाते हैं। बैलेंस्ड स्टाइल सोशल इंटेलिजेंस का साइन होता है। स्टाइल मैग्नेट बनने के लिए वार्डरोब बड़ा नहीं, इंटेंशनल होना चाहिए। फ्यू गुड पीसेस, न्यूट्रल कलर्स, क्लीन फिट्स। जब तुम मिरर में खुद को देखकर कंफर्टेबल फील करते हो तो वही कंफर्ट दूसरों तक पहुंचता है। वुमेन स्टाइल मैग्नेट आदमी को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि उसका लुक नॉइज नहीं बनता, क्लैरिटी बनता है। वो दिखावा नहीं करता, वो बस अलाइंड दिखता है, और अलाइनमेंट हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चैप्टर 11, कॉन्फिडेंस फील्ड। कॉन्फिडेंस फील्ड कोई एक एक्शन नहीं होता, ये एक एनवायरनमेंट होता है जो तुम्हारे आसपास बनता है। जब कोई आदमी खुद पर ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और डिसीजंस में फैल जाता है। विमेन इस फील्ड को महसूस करती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली समझें या नहीं। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को बोलने से जोड़ते हैं, लाउड ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, बिग प्रॉमिसेस, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है। कॉन्फिडेंट आदमी खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। वो जानता है कि उसकी प्रेजेंस ही इनफ है। कॉन्फिडेंस फील्ड स्टेबिलिटी से बनता है। जब तुम अपनी बात पर टिके रहते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, मूड स्विंग्स नहीं दिखाते, तब लोग तुम्हें प्रिडिक्टेबल नहीं, रिलायबल मानते हैं। विमेन रिलायबिलिटी को अट्रैक्शन का फाउंडेशन मानती हैं। कॉन्फिडेंस फील्ड कंपैरिजन से दूर रहता है। तुम दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर नहीं होते,
तुम अप्रिशिएट कर सकते हो बिना खुद को छोटा किए। दिस इमोशनल सिक्योरिटी क्रिएट्स अ स्ट्रांग ऑरा। वुमेन ऐसे आदमी के आसपास मेंटली सेफ फील करती हैं। जब कोई आदमी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता, तब उसका कॉन्फिडेंस फील्ड इंटैक्ट रहता है। वो आउटकम से अटैच नहीं होता। इंटरेस्ट मिले या न मिले, वो खुद जैसा रहता है। यही डिटैचमेंट पावर बन जाता है। कॉन्फिडेंस फील्ड बोलने के तरीके में भी दिखता है। काम टोन, क्लियर पॉजेज, रश्ड नहीं। जब तुम बात करते हो तो लगता है कि तुम्हें सुना जाना चाहिए, क्योंकि तुम खुद को सुनने लायक समझते हो। विमेन ऐसे वॉइस पैटर्न को सबकॉन्शियसली अथॉरिटी से जोड़ती हैं। एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बाउंड्रीज हैं। कॉन्फिडेंट आदमी बाउंड्रीज सेट करता है बिना गिल्ट के। वो अपनी लिमिट्स जानता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। विमेन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ दोनों के रूप में देखती हैं। कॉन्फिडेंस फील्ड सेल्फ ट्रस्ट से ग्रो होता है। जब तुम खुद से वादे करते हो और उन्हें निभाते हो, तब अंदर एक सॉलिड बेस बनता है। ये बेस हिलता नहीं, चाहे बाहर कुछ भी हो। कॉन्फिडेंट आदमी अटेंशन सीक नहीं करता। वो कंफर्टेबल रहता है सेंटर में भी और किनारे पर भी। यही कंफर्ट उसकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बनाता है। वुमेन कॉन्फिडेंस फील्ड वाले आदमी को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि उसके आसपास कोई टेंशन नहीं होती। न प्रूव करने की जल्दी, न खोने का डर, बस स्टेडी प्रेजेंस। और स्टेडी प्रेजेंस रेयर होती जा रही है। चैप्टर 12, कंट्रोल्ड मोशन। कंट्रोल्ड मोशन का मतलब स्लो चलना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चलना है। जब कोई आदमी हर मूवमेंट में अवेयरनेस रखता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ सिग्नल देती है कि वो खुद पर कंट्रोल रखता है। विमेन ऐसे मूवमेंट्स को तुरंत नोटिस करती हैं। ज्यादातर लोग जल्दी में रहते हैं। हाथों की मूवमेंट्स फास्ट होती हैं, बैठने उठने में जल्दबाजी, जेस्चर्स अनप्लैन्ड। ये सब नर्वस एनर्जी दिखाता है। कंट्रोल्ड मोशन इसके उलट होता है। मूवमेंट स्मूथ, इंटेंशनल और बैलेंस्ड होते हैं। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदम कॉन्फिडेंट होते हैं, हरीड नहीं। जब बैठते हो तो सेटल होने में आराम होता है, एडजस्ट करने की घबराहट नहीं। ये छोटी चीजें मिलकर काम डोमिनेंस दिखाती हैं। विमेन सबकॉन्शियसली ऐसे आदमी को कंपोज्ड मानती हैं। कंट्रोल्ड मोशन का एक हिस्सा पॉज है। हर एक्शन के बीच थोड़ा सा पॉज। बोलने से पहले पॉज, रिएक्ट करने से पहले पॉज। ये पॉज सोचने का नहीं, कंट्रोल का सिग्नल होता है। सामने वाला फील करता है कि तुम इंपल्स से नहीं, चॉइस से एक्ट करते हो। जेस्चर्स भी लिमिटेड और क्लियर होते हैं। ओवर जेस्चरिंग अटेंशन मांगता है। अंडर जेस्चरिंग इंटरेस्ट की कमी दिखा सकता है। बैलेंस जेस्चर्स कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाते हैं। वुमेन ऐसे बैलेंस को मैच्योरिटी से जोड़ती हैं। कंट्रोल्ड मोशन इमोशन रेगुलेशन से भी जुड़ा होता है। जब तुम एक्साइटेड होते हो, तब भी मूवमेंट्स वाइल्ड नहीं होती। जब अपसेट होते हो, तब भी बॉडी कोलैप्स नहीं होती। ये इमोशनल डिसिप्लिन फिजिकल फॉर्म में दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेस अवेयरनेस। तुम दूसरों की स्पेस इन्वेड नहीं करते, नहीं खुद को बहुत पीछे खींचते हो। प्रॉपर डिस्टेंस रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाती है। विमेन ऐसे आदमी के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं। कंट्रोल्ड मोशन प्रैक्टिस से आता है। डेली लाइफ में अवेयरनेस लाना, फोन यूज करते समय स्लो होना, बात करते समय हैंड्स को स्टेडी रखना। ये हैबिट्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जब बॉडी कंट्रोल में होती है, माइंड भी सेटल्ड रहता है। और जब माइंड सेटल्ड होता है, प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है। कंट्रोल्ड मोशन अट्रैक्शन को शाउट नहीं करता, विस्पर करता है। वुमेन ऐसे आदमी को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट्स केओस नहीं, क्लैरिटी दिखाती हैं।
हर जेस्चर, हर स्टेप, हर पॉज ये कहता है कि ये आदमी खुद को संभाल सकता है। कंट्रोल्ड मोशन क्वाइट स्ट्रेंथ की पहचान है। चैप्टर 13 फोकस्ड माइंड। फोकस्ड माइंड वो क्वालिटी है जो बिना एफर्ट के आदमी को अलग बना देती है। जब किसी आदमी का ध्यान हर तरफ नहीं बिखरा होता, तब उसकी प्रेजेंस शार्प लगती है। विमेन ऐसे आदमी को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि वो मेंटली प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं। आज के टाइम में ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग में फंसे रहते हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस सब एक साथ। लेकिन फोकस्ड माइंड वाला आदमी जब किसी जगह होता है तो वही होता है। वो आधा यहां, आधा कहीं और नहीं रहता। यही प्रेजेंस अट्रैक्शन क्रिएट करती है। फोकस्ड माइंड का मतलब ये नहीं कि तुम सीरियस या बोरिंग हो। इसका मतलब है क्लैरिटी। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस शैलो नहीं होती, लेकिन हैवी भी नहीं। वो इंटेंशनल होती हैं। जब कोई आदमी सामने वाले की बात ध्यान से सुनता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता, फोन बार बार चेक नहीं करता, तो सामने वाला फील करता है कि वो इंपॉर्टेंट है। विमेन इस अटेंशन को रेयर मानती हैं क्योंकि आज अटेंशन सबसे स्कैर्स रिसोर्स बन चुका है। फोकस्ड माइंड बाउंड्रीज से भी जुड़ा होता है। तुम हर कॉल नहीं उठाते, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देते, नॉट बिकॉज ऑफ ईगो बट बिकॉज ऑफ प्रायोरिटीज। विमेन ऐसे आदमी को पर्पस ड्रिवन मानती हैं। जब तुम्हारा फोकस क्लियर होता है, तुम ओवर थिंक नहीं करते, तुम इमेजिनरी सिनारियोज में नहीं फंसते, तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। यही मेंटल स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को डीपन करती है। फोकस्ड माइंड प्रेशर में रिवील होता है। जब डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, तब जो आदमी स्टिल कंपोज्ड रहता है वही स्ट्रांग दिखता है। विमेन ऐसे आदमी को डिपेंडेबल मानती हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। फोकस्ड आदमी आज एक्साइटेड और कल लॉस्ट नहीं होता। उसकी एनर्जी स्टेबल रहती है। ये स्टेबिलिटी सबकॉन्शियस ट्रस्ट बिल्ड करती है। फोकस्ड माइंड सॉलिट्यूड से डरता नहीं। तुम अकेले रह सकते हो बिना बोर्डम के। तुम्हें कांस्टेंट स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं। विमेन इसे इनर रिचनेस के रूप में देखती हैं। जब तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, तुम्हारी एनर्जी क्लीन हो जाती है। क्लीन एनर्जी नॉइजी नहीं होती, मैग्नेटिक होती है। विमेन ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं क्योंकि उसके आसपास क्लैरिटी फील होती है, कंफ्यूजन नहीं। फोकस्ड माइंड अट्रैक्शन का साइलेंट एम्पलीफायर है। चैप्टर 14 स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स का मतलब एरोगेंस या रिजिडिटी नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी। जब किसी आदमी को पता होता है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं, तब उसकी पर्सनैलिटी में नेचुरल स्ट्रेंथ आ जाती है। विमेन ऐसे आदमी को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि वो खुद को चीप नहीं बेचता। ज्यादातर लोग सिचुएशंस और लोगों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहते हैं, कहीं ज्यादा सॉफ्ट, कहीं ज्यादा डेस्परेट। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स वाला आदमी कंसिस्टेंट रहता है। वो अपनी वैल्यूज, टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करता है। ये रिस्पेक्ट बाहर तक सिग्नल बनकर जाती है। स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स वर्ड से नहीं, बिहेवियर से दिखते हैं। तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, हर कॉन्वर्जेशन में खुद को प्रूव नहीं करते। अगर किसी जगह तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो तुम क्वाइटली डिस्टेंस बना लेते हो। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन ओवरलोड, जस्ट एक्शन। विमेन सबकॉन्शियसली ऐसे आदमी को इमोशनली मैच्योर मानती हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी रिलेशनशिप में भी बाउंड्रीज रखेगा। बाउंड्रीज अट्रैक्शन को किल नहीं करती, बल्कि डीपन करती हैं, क्योंकि वो सेफ्टी क्रिएट करती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स का एक हिस्सा सेल्फ डिसिप्लिन है। तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेट नाइट केओस, अनहेल्थी हैबिट्स, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। विमेन ऐसे डिसिप्लिन को मैस्कुलिन स्ट्रेंथ से जोड़ती हैं। जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं,
तुम वैलिडेशन के लिए बेंड नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग स्टैंडर्ड्स लोनलीनेस से डरते नहीं। तुम अकेले रह सकते हो बजाय रॉन्ग कंपनी के। वुमेन इसे इनर कॉन्फिडेंस के रूप में देखती हैं। वीक लोग अकेलेपन से डरते हैं, स्ट्रांग लोग सॉलिट्यूड चुनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेयरनेस। स्ट्रांग स्टैंडर्ड्स का मतलब हाश होना नहीं है। तुम दूसरों से वही एक्सपेक्ट करते हो जो तुम खुद डिलीवर करते हो। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, यही बैलेंस स्टैंडर्ड्स को अट्रैक्टिव बनाता है, टॉक्सिक नहीं। जब तुम अपनी लाइफ को क्लियर रूल्स के साथ चलाते हो, केओस ऑटोमेटिकली बाहर रह जाता है। तुम्हारी प्रेजेंस काम रहती है, क्योंकि तुम्हें हर चीज मैनेज नहीं करनी पड़ती। विमेन ऐसे आदमी के साथ मेंटली सेफ फील करती हैं। स्ट्रांग स्टैंडर्ड साइलेंट होते हैं, अनाउंस नहीं किए जाते, लेकिन जो समझता है उसे साफ दिखते हैं। और यही स्टैंडर्ड्स तुम्हें क्राउड से अलग खड़ा करते हैं, बिना किसी नॉइज के। चैप्टर 15, साइलेंट चैलेंज। साइलेंट चैलेंज वो एनर्जी होती है जो बिना बोले सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें कोई थ्रेट नहीं होता, कोई डिमांड नहीं होती, फिर भी सामने वाला फील करता है कि यहां कुछ अलग है। विमेन इस चैलेंज को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि ये लाउड नहीं, इंट्रीगिंग होता है। ज्यादातर लोग अट्रैक्शन को इंप्रेस करने से जोड़ते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला उन्हें पसंद करे, अप्रूव करे, चूज करे। लेकिन साइलेंट चैलेंज वाला आदमी चूज होने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को ऑफर नहीं करता, वो खुद को लाइव करता है। यही डिफरेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। साइलेंट चैलेंज का मतलब कोल्ड या डिस्टेंट होना नहीं है। इसका मतलब है सेल्फ सफिशिएंसी। तुम इमोशनली नीडी नहीं हो, लेकिन इमोशनली अवेलेबल हो। तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो, लेकिन इन्वेस्टेड नहीं होते जब तक रिस्पेक्ट और अलाइनमेंट ना हो। विमेन इस बैलेंस को डीप लेवल पर फील करती हैं। जब कोई आदमी इमीडिएटली वैलिडेट नहीं करता, इमीडिएटली अटैच नहीं होता, तब सामने वाले का माइंड अलर्ट हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये आदमी अलग क्यों है। यही थिंकिंग अट्रैक्शन को एक्टिवेट करती है। साइलेंट चैलेंज प्रेजेंस में होता है। तुम्हारा काम, तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारी बाउंड्रीज। तुम सामने वाले को चैलेंज करते हो ये प्रूव करने के लिए नहीं कि वो वर्दी है, बल्कि ये दिखाने के लिए कि तुम डेस्परेट नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट हिस्सा पेस है। तुम चीजों को रश नहीं करते। कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स, कनेक्शंस सब अपने नेचुरल फ्लो में चलते हैं। विमेन ऐसे आदमी को ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट मानती हैं, क्योंकि वो आउटकम से कंट्रोल्ड नहीं दिखता। साइलेंट चैलेंज ईगो से नहीं आता। ये पावर स्ट्रगल नहीं है। ये बस एक क्वाइट सिग्नल है कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी फुल है। अगर कोई उसमें फिट होता है तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक। यही इंडिफरेंस स्ट्रेंथ बन जाती है। विमेन ऐसे आदमी के आसपास खुद को मोर कॉन्शियस महसूस करती हैं। वो अपने बिहेवियर को नोटिस करने लगती हैं, अपने वर्ड्स को फिल्टर करने लगती हैं। नॉट बिकॉज ऑफ फियर, बट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। साइलेंट चैलेंज सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर करता है। साइलेंट चैलेंज रिस्पेक्ट से जुड़ा होता है। तुम दूसरों को नीचे नहीं दिखाते, लेकिन खुद को भी नीचे नहीं रखते। दिस बैलेंस रेयर है। जब तुम बिना बोले ये दिखा देते हो कि तुम कंफर्टेबल हो, कंप्लीट हो और ग्राउंडेड हो, तब अट्रैक्शन नेचुरली शिफ्ट हो जाता है। साइलेंट चैलेंज एक्सप्लेन नहीं किया जाता, महसूस कराया जाता है। और यही फीलिंग लंबे समय तक याद रहती है। अगर तुम्हें ये वीडियो सच में अलग लगा, अगर किसी भी चैप्टर ने तुम्हारे माइंड में कुछ क्लिक कराया, तो अभी साइकोरा माइंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहां सरफेस लेवल बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट बिल्ड होता है, प्रेजेंस बनती है, और वो साइकोलॉजी समझाई जाती है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अब तुम बताओ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, या कोई ऐसा सवाल जो तुम्हारे दिमाग में लंबे टाइम से चल रहा है?
कमेंट में लिखो, क्योंकि अगला डीप ब्रेकडाउन वहीं से शुरू होगा।